स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों का कमेंट और मैसेज को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ DOE के जो ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर आए हैं 25-26 एग्जाम के लिए और मिड टर्म एग्जाम के, जो आप लोगों का अभी एग्जाम होने ही वाला है 26-27 तारीख से। तो इंग्लिश है सबसे पहला सब्जेक्ट। मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से विजिट कीजिए, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। और फिर अब मैं करा रहा हूँ आप लोगों को मैथ्स का। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे सर मिड टर्म एग्जाम के लिए ये मैथ्स का जो प्रैक्टिस पेपर आया है स्कूल से वो करा दीजिए, है ना। और DOE की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट से आया है। आप देखो DOE ऑफिशियल वेबसाइट में आप डायरेक्ट सर्च करेंगे, अब ढूंढने के लिए मैंने बता दिया है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां जाके ये प्रैक्टिस पेपर आप लोग को मिल जाएगा। जो प्रैक्टिस पेपर दिख रहा है ना, ये मिल जाएगा, ठीक है। वैसे डाउनलोड करने के लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सो अगर ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट बनाते हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे एग्जाम का। सो मिड टर्म एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस पेपर बहुत ही इनफ होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे दिखेंगे। और ये जो पैटर्न आपका रहेगा ऐसा ही रहेगा, जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे इसी प्रकार पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना, कंप्लीटली सॉल्व करना है इसको। तो पूरा वीडियो में मतलब इस वीडियो में पूरा कंप्लीट में सॉल्व करवाया है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा और 80 मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। और ये जान सकते हो ना 25-26 और मिड टर्म का एग्जाम है। प्रैक्टिस पेपर जो है सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से ये जो प्रश्न पत्र है 5 खंडों में है। अ, ब, स, द और ई में विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो कह रहा है में प्रश्नों की संख्या जो है वो 118 है। और बहुविकल्पी इसमें प्रश्न है 19-20 में। तो ये सभी 1 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है खंड ब में 21 से 25 तक जो क्वेश्चन है वो अति लघु है, जो 2 मार्क्स के हैं। फिर खंड स में है 26 से 31 नंबर तक का क्वेश्चन और ये 3 अंक का है। फिर 32 से 35 तक 5 अंक का है और 36 से 38 आपका 4 अंक का है। ये देख लीजिए। चलिए हम लोग अब ये जो भी इम्पोर्टेंट देखना था देख लिए। और देखिए यहाँ पर क्या करा कि जहाँ भी आवश्यकता हो साफ सुथरी आकृति बनाए। कोई भी आकृति अगर बनाते हो, कोई फिगर बनाते हो, उसे क्या करना है, साफ सुथरी बनाना है। और 10 नंबर यदि दिया गया ना हो तो जहाँ आवश्यक हो वहाँ पाई का मान पाई बराबर 7 ले। जहाँ दिया हुआ पाई का मान अगर लेना हो, जहाँ दिया हुआ ना हो तो पाई बराबर 22/7 का मान आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और कैलकुलेटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम में, ये देख ध्यान देना है। चलिए पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। अब ये भी बात बताया गया है कि 12वां नंबर में यहाँ पे कृपया प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको क्या करना है, क्रमांक अवश्य लिखना है। जो भी क्वेश्चन लिखते हैं प्रश्न का क्रमांक लिखना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 से 20 में क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना होगा प्रश्न आंसर जब लिखेंगे तो, ठीक है। अपने उत्तर लिखने से पहले आपको इस तरह से एक लाइन बाय लाइन लिखना होगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं इतना टैलेंट तो है ही। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, खंड ओ को स्टार्ट करते हैं। खंड अ में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। देखो जो कट जाए या जो पाई के क्यू के फॉर्म में हो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। बाकी सब जो रूट के अंदर हो या डेसिमल जिसका नॉन टर्मिनेटिव हो, जो कहीं भी रुकेगा है ना, चलती रहा, तो वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ पे ये रुक गया है, ये परिमेय संख्या है आपका। यह देखो ये भी आपका देखो इसमें बार लगा हुआ है, मतलब ये रिपीट हो रहा था, परिमेय संख्या में आ सकता है। और ये भी रिपीट हो रहा है, यानी कि ये डबल बार 4616 जो है ये रिपीट हो रहा है, ये भी आएगा परिमेय संख्या में, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन है ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये इसका कोई अंत नहीं है, ऐसे चलते 401 हो रहा है, फिर 4001 4, फिर 004, मतलब इस तरह से हो रहा है। तो इसका ये जो अपरिमेय संख्या जो होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। √2 जो है उनका बहुपद कौन सा होगा। √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो √2 घात का बहुपद जो होगा वो होगा 0, ठीक है। इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका घात क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका पावर कुछ है, इसका घात कुछ नहीं है। √2 का घात कुछ नहीं है, इसीलिए इसका पावर जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह हैं।
देखिए भुज और कोटि पता होना चाहिए क्या है, और इनमें से द्वितीय चतुर्थांश में से बताना है कि कौन सा इनमें से होगा। ये प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा, कौन सा होगा चलिए देखते हैं। आप इसी तरह देखेंगे और आपको बनाना है। ये हम लोग का ए नंबर हो गया, बी नंबर हो गया, सी, एक नंबर दो नंबर है, ये तीन नंबर में। तीन नंबर में आपको कुछ इसी प्रकार हम लोग बनाए हैं, और एक लाइन इधर से दिए एक लाइन इधर से दिए, ठीक है, ये देख सकते हो। और इनमें से ये वाला जो होता है, ये साइड वाला ये प्लस प्लस होता है, जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। ये होता है माइनस प्लस जो द्वितीय चतुर्थांश। माइनस माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश, और माइनस प्लस माइनस होता है चतुर्थी चतुर्थांश। तो हमें क्या कह रहा था, द्वितीय चतुर्थांश बताने के लिए कह रहा था। द्वितीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा आपका, माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, माइनस प्लस कहाँ है देखते हैं। माइनस प्लस है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 है। 7/3√3 माइनस 2√2 के हर परिमेयकरण करने पर हमें प्राप्त हो, मतलब कि इसका हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको करके। ये क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। ये हर होता है, ये अंश होता है, ये अंश ये हर नीचे वाला हर, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो साइन, साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब हो पाएगा। तो देखो सेम एज इट इज में उतार लिया, और हर परिमेयकरण करने में खाली माइनस को प्लस कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ऊपर गुना नीचे गुना कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। तो 7 × 3, 7 3 या 21 है, 21 लिखा हुआ है, और √3 है, 21√3। 7 को करेंगे 2 से, 7 2 या 14, 14 लिख दिया। ये √2 है, यहाँ √2 लिख दिया, ठीक है। और अपॉन यहाँ a माइनस बी है या a प्लस बी है, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर और माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 21√3 है, यहाँ 14√2 है। 21√3 और 14√3 को जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, अभी जोड़ लेंगे। 21√3 और 14√3, देखो सॉरी √3 अलग अलग है, नहीं ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्यों नहीं जुड़ेगा, यहाँ 21√3 है, यहाँ √2 है, जुड़ेगा नहीं, तो सेम एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ एज इट इज उतरा गया है। और √3 का स्क्वायर जब किया, 3 3 जा 9 हुआ, 3 3 जा कितना हुआ, 9 हुआ, 9 और ये 3 बचा, √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ पर 27 आ गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 और 2 √2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 2 होगा। 2 इंटू ये 2 जगह स्क्वायर 4 होगा, 2 इंटू 4 कितना होगा, 8 हो गया। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, 27 प्लस 8 हो जाएगा। तो इसमें से आप और करेंगे इतना को, है ना। अब 27 में 28 8 चलेगा तो माइनस सॉरी 19 बच जाएगा। ये ऊपर में जो है वैसे उतर जाएगा, और 27 में 8 गया तो माइनस 19 हो गया। क्या आ गया, नीचे में कितना आया है, 19, ऑप्शन नंबर बी 19 देखो कहाँ है। यहाँ पर देखिए 19 कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हर परिमेयकरण करने पर हमें हर जो भी प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा, 19 प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात क्या होगा। और यहाँ पर शून्य बहुपद की अगर घात करे जाए तो ऑप्शन 4 है, 0, 0 कोई प्राकृतिक संख्या, परिभाषित संख्या है, परिभाषित। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शून्य बहुपद की जो घात वो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे, तो बनाया नहीं जा सकता है, नेट डिफाइन नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तो उसकी चौड़ाई 6 है। वर्ग की निम्न सीमा मतलब एल निकालना, लोअर लिमिट है ना, एल निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 10, ठीक है। कैसे हुआ 10 ये भी देख लीजिए। यहाँ पे मध्य बिंदु दिया हुआ कितना है, मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है 10, तो x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू, अब तो इसे बट्टे कर देंगे या बट्टे करेंगे, मतलब मिड पॉइंट निकालना है ना, x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर
ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे चौड़ाई भी दिया हुआ है, मतलब चौड़ाई मतलब क्या समझ लेते हो, ये चौड़ाई दिया है तो यानी एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 6, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको करके। तो एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा है। एक्स प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं 20, 10 इंटू टू 20, इक्वेशन 1। और गिवन था चौड़ाई, है ना, चौड़ाई गिवन था ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे हम लोग, सम कर करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे, क्या होगा, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्स 2x, यहाँ वाई है, यहाँ माइनस वाई है, ये कट हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 6 26, 2x बराबर 26, x बराबर 26 बटा 2 काटेंगे तो कितना आएगा, 13, काटने पर कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। x का मान हम समीकरण 1 में डाल देते हैं, x प्लस वाई बराबर 21, समीकरण 1 20 था, x प्लस वाई बराबर 20, और x का जो वैल्यू है वो हमारा 13 है, y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हमारा 13 आ चुका है, देखो ना, है ना 13। तो x प्लस वाई बराबर 20, इक्वेशन 1 यही है, 13 प्लस वाई बराबर 20, वाई बराबर 20, ये 13 उधर चलेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वाई बराबर 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आपका लोअर लिमिट निकल जाएगा कितना, 7, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है आपका, निम्नलिखित में से पी ओ क्यू एक रेखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये पी ओ क्यू देखिए यहाँ पर, इनमें से 44x और 3x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सेम एज इट इज मैंने वहाँ उतारा था, और क्वेश्चन में ये तीनों एक साथ दिया हुआ है, 40 डिग्री, 4x और 3x। तो ये पी ओ क्यू लाइन पे है, किस पे है, पी क्यू लाइन पे है ना। तो एक पी ओ क्यू एक क्या है, एक रेखा है, ये क्या है, रेखा है, एक लाइन है। इनमें से तीनों लाइन, याद रखो, इस लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे, इस लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल बनेंगे वो होंगे कितने, 180 डिग्री के, कितने डिग्री के, 180 डिग्री का। तो इससे हम लोग एक्स का मान आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखो पी ओ क्यू रेखा पर, पी ओ क्यू रेखा पर लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, 40 डिग्री, 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, 40 डिग्री, और ये 7x, 4x 3x, 7x बराबर 180 डिग्री, 7x का 7x लिख लिया 180 डिग्री, ये 40 दूसरे साइड में जाएंगे -40, 7x बराबर 140 डिग्री, ठीक है। 140 में 40 गया तो 40, 140 डिग्री बचा, 7x बराबर 140 डिग्री, x बराबर 140 अपॉन 7 कट के आएगा 20 डिग्री, x का वैल्यू कितना आएगा, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर, चेक कर लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 20 डिग्री, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्ग 130 और 50 का वर्ग चिन्ह क्या हुआ, क्लास वर्ग चिन्ह निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करके 130 प्लस 150 बटे 2 करेंगे, 150 130 180, 150 130 280, 280 बटा 2, 280, दोनों को प्लस कर 280 बटा 2, इसको काटेंगे आएगा 280 बटा 2, तो काटेंगे तो 140 आएगा, 140, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, x बराबर -1 हो तो बहुपद पी एक्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो x का मान दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, चलिए निकालते हैं। x का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5x माइनस 4x प्लस 3, इसका मान निकाल सकते हैं, 5x का 5x लिख दिया, 4x² 4 माइनस 4x² प्लस 3 बराबर, देखो ये px है ना, इसके बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं ना, px को बराबर 0 लिख सकते हैं, 5x 5 को 5 x की जगह -1 डाल दिया,
एक्स की जगह -1 डाल दिया, माइनस का माइनस, 4 का 4, एक्स की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको आगे करेंगे, 5 इंटू -1 -5, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, यहाँ माइनस था -4 प्लस 3। ठीक है, यहाँ -5 -4 -9 प्लस 3, तो -9 में 3 जाएगा, कितना होगा, -9 को प्लस कर देंगे 3 से, तो आपका आ जाएगा 6 -6। ये ऑप्शन नंबर, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, वह त्रिभुज एक क्या होगा। इसको हम लोग निकाल के देखते हैं ये क्या हो सकता है। न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, या समकोण हो सकता है, द्विकोण हो सकता है, या समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं सभी का एंगल। त्रिभुज का तीनों कोण का अगर योग करते हैं 180 डिग्री का बराबर होता है। तीनों को जोड़ेंगे 15x बराबर 180 डिग्री। x का मान हम लोग निकाल लेंगे, 180/15 बराबर 12 डिग्री। तो पहला कोण इसमें तीनों को निकल जाएगा। पहला कोण बराबर 5x, 5 इंटू 12 तो 60 डिग्री। दूसरा 3x, 3 इंटू 12 36 डिग्री। चौथा कितना 7x, 7 इंटू 12 84 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सा कोण हो बनेगा ये देखना, 60 डिग्री, 36 डिग्री और ये 84 डिग्री, कितना डिग्री होगा। देखो, ये जो कोण है, ये तीनों कोण, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है, 36 डिग्री 90 डिग्री से कम है, 84 डिग्री 90 डिग्री कम है। मतलब ये तीनों कोण 90 डिग्री से कोण कम बन रहे हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे न्यून कोण ऑप्शन में है, 90 डिग्री से जो कोण बन रहे हैं तो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। सभी का जिन तीनों कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री से कम का है, इसलिए 90 डिग्री से कम डिग्री को क्या कहते हैं, कम डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, एंगल वाले त्रिभुजों को कौन सा त्रिभुज कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो चरों में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर सी बराबर 0 के रूपी की होती है, जहां, तो जहां हो जाएगा a बराबर और a और b, जहां a और b क्या नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। तो a बराबर नॉट 0, b बराबर नॉट 0। भाई ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर। तो निम्नलिखित आकृति में यदि ओ पी पैरेलल है आर एस के, तो कोण ओ पी क्यू बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है। कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू 110 डिग्री दिया हुआ है, और कोण क्यू आर एस 130 डिग्री दिया है। कोण पी क्यू आर बराबर होंगे किसके, ये ऑप्शन 4 है दिया हुआ, पहले बनाते हैं किसके बराबर होंगे। क्वेश्चन जो इक्वल करने के लिए कहा गया वो पी क्यू आर है, ये किसके बराबर है, पी क्यू आर मतलब ये पी क्यू आर ये है ना, ये किसके बराबर है ये बताना है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सेम मैंने उतारा है, ये 110 डिग्री 130 डिग्री। ठीक है, तो भैया इसको और आगे, इसको है ना और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको इसको मिलाएंगे तो भाई एक लाइन पे बनेगा। तो यहाँ 130 डिग्री है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 50 डिग्री हो गया। ठीक उसी प्रकार इस लाइन में देखेंगे, ये 110 डिग्री पहले से है तो इसको मिलाएंगे 70 डिग्री यहाँ हो जाएगा, है ना। इस लाइन में फिर ऐसे है, तो भाई ये 50 डिग्री हुआ तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से आपने क्या देखा, ये सबका डिग्री तो मालूम हो चुका है। 110 है, इसको आगे बढ़ाएंगे 70 डिग्री, 100 130 में इसको आगे बढ़ाएंगे तो 50 डिग्री इधर बचेगा। तो भाई ये कोण और ये कोण 50 डिग्री होगा। इसी में देखिए ना, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, तो ये कोण इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो ये दोनों एक 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यह 130 है, तो ये एंगल जो होगा वो होगा 50 डिग्री का। ठीक है, फिर इस इधर भी वही कहानी होगा, इधर भी वही कहानी होगा ना। ये एंगल कितने डिग्री होगा, ये 110 है तो 70 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ये ये जो एंगल होगा कितना डिग्री, 70 डिग्री होगा। ये 70 डिग्री हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए हैं, ठीक है, उसको ऊपर से खींच दिए। बट ये 50 डिग्री इस लाइन में, और ये भी एंगल जो बनेगा ये 50 डिग्री बनेगा, ठीक है। 130 इधर है तो इधर 130 हो गया। बाकी ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 50 डिग्री बनेगा। 70 डिग्री, 50 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमको निकालना क्या है, क्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक 70 डिग्री है, एक 50 डिग्री है। क्यू निकालेंगे तो आराम से निकलेगा, क्योंकि तीनों 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए क्यू, कोण क्यू प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। ये 120 जो है, 120 इधर माइनस हो जाएगा, उधर आके माइनस हो जाएगा। तो 180 में 120 माइनस होगा तो कोण क्यू का मान 60 डिग्री आ गया। इसीलिए कोण पी क्यू आर बराबर जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कोण पी क्यू आर कितने डिग्री, 60 डिग्री। कोण पी पी क्यू आर मतलब क्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बिंदु y निर्देशांक शून्य है तो बिंदु सदैव स्थित है। तो y निर्देशांक अगर शून्य है तो बिंदु x अक्ष पर स्थित है। किस पे, x अक्ष पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री और पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स बराबर किसके होंगे। पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स किसके बराबर होंगे, ये आपको बताना है। ओके, इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हो कॉपी में देखते हैं। ये देखो पी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री है तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पी एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री है ना, एक्स प्लस थ्री है प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं ना, डायरेक्ट देखते हैं। ये पी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री दिया है तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स, तो पी एक्स जो एक्स प्लस थ्री लिख लिया, और पी माइनस एक्स की जगह लिख सकते हैं हम यहाँ पर प्लस करके, डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस थ्री, है ना। ये माइनस एक्स लग गया तो एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाला तो पी एक्स प्लस थ्री था तो माइनस एक्स प्लस थ्री होगा कि नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस थ्री और माइनस एक्स प्लस थ्री, तो ये माइनस एक्स कैंसिल, बचेगा थ्री और थ्री, थ्री थ्री कितना हो गया, सिक्स हो गया। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सिक्स। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, सिक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पी एक्स, सॉरी ये नहीं, 15 नंबर, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही और एक ही और के दो अंतःकोण, दो और तीन, एक ही और की, जैसे मान लो ये दो क्या पैरेलल लाइन है ना समांतर, इसके एक ही और के दो अंतःकोण, ठीक है। तो आपको दिया हुआ दो अंतःकोण दिए होंगे, एक ही और के दो अंतःकोण दो और तीन अनुपात में दिए होंगे, तो इसको हम लोग करते हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा, है ना। तो ये कौन बड़ा होगा या ये कौन बड़ा होगा, ये बताना है। देखो सेम फिगर मैंने बनाया यहाँ पे, देखो ये सेम फिगर बनाया है। एक ही और के ये कौन है ना, दो एक्स और तीन एक्स दिया हुआ है, तो ये दोनों हम लोग जानते हैं कि ऐसा कौन 180 डिग्री होता है। इससे पहले कुछ एक वीडियो बनाया था चैप्टर 6 का, इंट्रोडक्शन वाला, आप लोग जरूर देखे होंगे, या फिर इंट्रोडक्शन नहीं, कम्प्लीटली पूरा चैप्टर बताया था, उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी करवाया था। आप लोग नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। तो उसमें कोण उनके बारे में बता दिया था कि कौन सा कोण, कौन सा एंगल किस तरह से होते हैं, कौन एक अंतर कोण होता है, कौन प्रतिच्छेदी, कौन क्या कहते हैं वर्टिकल होता है, कौन अल्टरनेट होता है, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये देखो ये हो जाएगा ना, ये कौन एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 कितना डिग्री हो जाएगा, अंत एकांतर कोण में 180 डिग्री हो जाएगा। 2x प्लस थ्री एक्स बराबर कितना, 2x प्लस थ्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए
2x+3 बराबर 180 डिग्री, 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना 180 डिग्री बटे 36 डिग्री। पहला कोण आपका 2x था, 2 इंटू एक्स का मान 36 डिग्री है, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिग्री हो जाएगा। दूसरा है 3x, 3 इंटू 36 डिग्री है 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा कितना 108 वाला, ऑप्शन में 108 जहाँ रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है आपका 108, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निरेखिक समीकरण 3x+y बराबर x-1 है, तो इसका कौन सा हल होगा? का एक अद्वितीय हल होगा, है या फिर दूसरा के दो हल हैं, या फिर के अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। यही है 3x+y बराबर x-1 है, तो भाई ये x को इधर लेके आ जाएंगे, 3x+x, ये y को उधर लेके चले गए हैं, तो ये y उधर जाएगा तो y हो जाएगा, ये -1 पहले से -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ हो जाएगा। 3x+1 बराबर y-1, इतना जानते हैं। 3x में 2x का 2x, y-1 है ना, तो ये y-1 है तो y फिर इधर लेके आ जाएंगे, -y हो जाएगा बराबर -1। ठीक है, हम लोग क्या कर ले इस बार 2x, ये -1 को इधर लेके आएंगे +1, और ये y को दूसरा साइड लेंगे तो y। तो भाई ये 2x+1 बराबर y, तो यहाँ पे ये जिस तरह से बना हुआ है ना, इसमें x का कोई भी मान रखेंगे y का मान उसी अनुसार बनते जाएगा। ठीक है, तो जितना भी x का मान लेंगे उतना y का मान मिलेगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और 17 नंबर में देखते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज होगा। एक्स अक्ष पर सभी बिंदु का भुज, भाई एक्स अक्ष पर भुज देखो, ये आपको देखो ये भुज होगा, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज है वो कुछ भी हो सकता है। देखो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। एक्स अक्ष में सभी बिंदुओं का भुज भाई में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, 18 2√3 और √3, तो ये देखो यहाँ √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो 2√3 और √3 कितना, 3√3, तो आपका राइट क्या हो जाएगा 3√3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है ये 19 और 20, ये आपका अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, तो अभिकथन ए के कारण के बाद, अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया, इसमें से दिए गए विकल्पों में ए बी सी डी में से सही विकल्प चुनना है। अगर दोनों अभिकथन है और कारण सत्य है तो कारण आर और अभिकथन की सही व्याख्या हो, तो फिर ऑप्शन ए लगाएंगे। दोनों अभिकथन सही है बट कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं रहेगा तो बी लगाएंगे। तो अभिकथन सत्य कारण असत्य रहेगा तो सी लगाएंगे। अभिकथन सत्य असत्य और कारण असत्य रहेगा तो, कारण सत्य रहेगा तो डी लगाएंगे। इस तरह से है। पहले इसको देखते हैं 19 नंबर क्या कहता है। अभिकथन ए बराबर ये है कितना 0.329, एक शांत दशमलव है, तो हाँ शांत दशमलव तो है। कारण देखते हैं वो दशमलव जिसमें कोई अंक या अंकों का समूह आवधिक रूप से अगर दोहराया जाए तो उसे आवर्ती या अशांत आवर्ती कहते हैं। देखिए कारण भी सही कह रहा है, अभिकथन भी सही कर रहा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, तो इसीलिए जब ये इसका आंसर नहीं है, दोनों सही है बट अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 19 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर देखिए, अभिकथन ए बिंदु 2 3 2 से अपरिमित रूप से रेखा गुजरती है, और कारण दो चर वाले रेखा समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दोनों सही बता रहे हैं, यहाँ भी दोनों सही बता रहे हैं। जब दोनों सही बताए और ये इनका आंसर ना हो तो भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ये 20 नंबर तो मैंने करा दिया, आगे आपका जो भी क्वेश्चन है मैंने करवा दिया, सारा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, 21 नंबर से आगे भी क्वेश्चन, जितने भी खंड ब 21 से आगे जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 37 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट रूप से करवाया है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूरा क्वेश्चन का आंसर समझा था। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में समझाने का, बट इससे आगे आप लोग मेरे पीडीएफ से देख लो। तो ये देखिए मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखा देता हूँ, ये आपका पीडीएफ दिख रहा है। ठीक है, ये पीडीएफ है, पूरा क्वेश्चन इसमें लिया गया है। एक क्वेश्चन 22 है, देखो 22, 23, 24, 25, 26 है ना, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 33 ये 33 32 का और था ये ना 33, 34 और ये 35। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक कर लिख सकते 36, 37, 38। तो टोटल 38 क्वेश्चन था, कंप्लीट करवा दिया। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कोचिंग पढ़ना पड़ता है। मॉर्निंग में और इवनिंग में मेरा कोचिंग रहता है, तो भैया 11-12 बजे तक मेरा कोचिंग रहता है मॉर्निंग में, और इवनिंग में 6 बजे 5 बजे के बाद से कोचिंग स्टार्ट होता है, 9:30 बजे तक होता है। ठीक है, रात को। देखो इतना देर तक मेरा कोचिंग चलता है, सो मेरे पास टाइम उतना नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ। फिर भी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में समझाने का। तो आप लोग देखिए अपने स्कूल में दोस्तों को बताइए, ये चैनल है द प्रेम सर, आप जाके आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्रेम सर जो कि प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन करवाए हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिले। ठीक है, ये टेलीग्राम में आप जाएंगे, द प्रेम सर सर्च करना, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ये आपका इंस्टा आईडी है जहाँ पे आपको जाना है, आप फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट हो मुझसे बात करने के लिए, तो आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी चैटिंग कर सकते हैं मुझसे, डाउट्स रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड चैटिंग कर सकते हैं। और उनमें मोटिवेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, रील्स अपलोड करता हूँ। सो आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय। जल फ्रेंड्स रहो, फ्रेंड्स पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.